अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे पॉकीमॉन जर्नी से कुछ एपिसोड की लीक आई थी कि उन एपिसोड में एक्चुअली क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ अभी कुछ ऐसा सीन है कि उन एपिसोड का समरी भी हम लोग के पास आ चुका है। मतलब कि एक्चुअली उस एपिसोड में क्या होने वाला है ये भी अब कंफर्मेशन आ चुका है, जो एक्चुअली एक फाइनल कंफर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं एपिसोड नंबर 93 पे। जो 93rd एपिसोड है वो कल ही आ जाना चाहिए यहाँ पे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो विंटर ब्रेक पर है उसके कारण से ये एपिसोड अब नेक्स्ट वीक आएगा। लेकिन अगर हम लोग इस एपिसोड के समरी पे चले तो इस एपिसोड के समरी का तो कुछ ऐसा कहना है। तो प्रोफेसर साकुराकी के लैब में जो यहाँ पे रेंजी होते हैं उनका एक एड या फिर असिस्टेंट तुम बोल सकते हो। तो रेंजी के पास मैग्नामाइट होते हैं एंड वो मैग्नामाइट बहुत ही पिकी होते हैं, यानी कि वो मैग्नामाइट सिर्फ रेट्रो ऑब्जेक्ट्स ही अपना जो इलेक्ट्रिक सोर्स अपनी जो एनर्जी है वो कंज्यूम करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो यहाँ पे जो मैग्नामाइट होता है उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, उसको भी तो पावर सोर्स चाहिए ना, लेकिन या वो नॉर्मल पॉकीमॉन की तरह पॉकीमॉन फूड नहीं खाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम सिर्फ रेट्रो ऑब्जेक्ट्स ही करता है। तो रेंजी के मैग्नामाइट में ये खासियत थी। हाँ, इसको तुम आराम से खासियत इसकी बोल सकते हो, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसी कारण से रेंजी का मैग्नामाइट थोड़ा सा रेयर बनता है बाकी मैग्नामाइट के कंपैरिजन में। लेकिन फिर समरी के अकॉर्डिंग बात कुछ ऐसा होता है कि वर्मिलियन सिटी के अंदर बहुत सारे मैग्नामाइट, वर्मिलियन सिटी के अंदर बहुत सारे मैग्नामाइट मतलब आपस में लड़ने लगते हैं। मतलब यहाँ पे एक बर्सिक मच जाता है और इस कारण से जबकि यहाँ पे रेंजी के पास भी मैग्नामाइट है तो वो भी एक तरीके से डेंजर में है। फिर क्या गो और ऐश यहाँ पे रेंजी को निकाल पाएंगे इस डेंजर से? जो मेरे ख्याल से भाई ऑफकोर्स निकालना ही होगा यहाँ पे उनको, फिर तो ये एपिसोड आगे बढ़ेगी। मतलब इस एपिसोड का जो समरी था, जो प्लॉट था, बहुत ही कॉमन सा है। वर्मिलियन सिटी के अंदर यहाँ बहुत से मैग्नामाइट एक बर्सिक में चले जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गो, ऐश एंड रेंजी यहाँ पे पूरी इस टाउन की हेल्प करेंगे वर्मिलियन सिटी की। सो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड 94 पे। तो ये जो एपिसोड 94 है वो हेराक्रोस, लिलीगैंड एंड पिंसर इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल से चल रहा है। मतलब तुम ऐसा समझ लो साकुराकी पार्क के अंदर यहाँ पे लिलीगैंड अपेयर होती है एंड जो हेराक्रोस होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है लिलीगैंड से। लेकिन यहाँ पे पहले से कुछ सीन ऐसा चल रहा होता है, जो पिंसर होता है उसको हेराक्रोस पसंद होता है। ऐसे कि हम लोगों ने एक एपिसोड के अंदर भी ऐसा देखा था जहाँ पे गो ने हेराक्रोस कैच किया था, मेरे ख्याल से वो यही एपिसोड था। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था। पिंसर के लिए दुख ये होता है कि हेराक्रोस जब उसको पसंद था लेकिन हेराक्रोस को लिलीगैंड पसंद है। लेकिन इस कारण से जो पिंसर है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है एंड वो भी सोचता है काश मेरे पास भी फ्लावर होता लिलीगैंड की तरह, फिर हेराक्रोस मुझे ही पसंद करता। पिंसर ये सोचता है। तो ऐश एंड गो ऐसा डिसाइड करते हैं कि हेराक्रोस को वो लेके जाएंगे पॉकीमॉन फ्लावर अरेंजमेंट क्लास के अंदर, जहाँ पे कोहारू ऑलरेडी पार्टिसिपेट करती है और ये जो क्लास है वो एरिका ने ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं इसके ऊपर कैंटो में एक पर्टिकुलर एपिसोड भी था जहाँ पे ऐश लड़की बन के इस क्लास के अंदर घुसा था, मुझे तो वही याद आ रहा है। लेकिन ये बात तो पुरानी है। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन इस एपिसोड के अंदर बनता है, क्या पिंसर को हेराक्रोस का अटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे पिंसर को हेराक्रोस का यहाँ पे अटेंशन मिलेगा, क्योंकि यार देखो फिर इसी कारण से ये एपिसोड यहाँ पे आगे बढ़ सकता है एंड फिर एपिसोड में कुछ सेंस भी इसी कारण से बनेगा और यहाँ पे कुछ और बातें यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड 95 पे, जो इन 4-5 एपिसोड में से सबसे मोस्ट अवेटेड एपिसोड है, क्योंकि इसका जो टाइटल है वो कुछ हम लोग को ऐसा हिंट दे रहा है कि टीम रॉकेट यहाँ पे पॉकीमॉन एनिमे का उनका लास्ट एपिसोड ये होने वाला है, या फिर हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा क्लिकबेट किया गया पॉकीमॉन कंपनी ने। और इस समय से मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि टीम रॉकेट पॉकीमॉन एनिमे छोड़ के नहीं जा रही है। टीम रॉकेट के जो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स है, टीम रॉकेट उस पर ध्यान देती है इस एपिसोड के अंदर। और फिर टीम रॉकेट सोचती है कि वो हर बार फेल क्यों होते हैं, क्या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन नहीं है ताकि वो पिकाचू को डिफीट नहीं कर पाती है, कोई और स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन नहीं पकड़ पाते हैं। तो वो ये सोचते हैं और उसके बाद वो लोग पेलिपर को फॉलो करते हैं एंड पेलिपर को फॉलो करने के बाद उनको फिर से मिल जाता है पर्ज एंड कैसिडी, जो टीम रॉकेट के बहुत ही पुराने मेंबर रह चुके हैं। और फिर टीम रॉकेट अपने लाइफ के बारे में अलग अलग फेजेस पे सोचते हैं कि हम लोग क्या और कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, या फिर हम लोग बस हमें पॉकीमॉन से पकड़ते रह जाएंगे एंड उस पर हमेशा फेल होते रहेंगे। तो यहाँ से टीम रॉकेट का जो कैरेक्टर है वो हम लोग को थोड़ा सा और डेवलप होते हुए दिखेगा एंड यहाँ से हम लोगों को कुछ यहाँ पे नई बातें टीम रॉकेट के बारे में नजर आ सकता है। तो एपिसोड 96 के अंदर सॉफ्ट सोर्सेस का रिटर्न होता है, और जबकि तुमने अगर अर्लियर रीजन देखा होगा तो तुम्हें पता होगा सॉफ्ट सोर्सेस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा स्पेस में। यहाँ पे सॉफ्ट सोर्सेस एक कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है जो एस्ट्रॉइड फ्रॉब नाम से उस कॉम्पिटिशन का नाम होता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट सोर्सेस का ऐसा प्लान था कि वो अपने उस कॉम्पिटिशन में एम्फोरस के हेल्प से पहुंचेगा एंड एम्फोरस का जो लाइट है वो उसको गाइड करेगा। जैसा कि हमने जोटो में भी ऐसा एक पर्टिकुलर एपिसोड देखा था जहाँ पे जिम लीडर जैस्मिन के ऊपर ये एपिसोड बेस्ड है एंड जो एम्फोरस का लाइट है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, इस कारण से वो शिप्स को गाइड नहीं कर पा था वहाँ पे रात के वक्त। सॉफ्ट सोर्सेस के एम्फोरस का जो लाइट है वो यहाँ पे उसको गाइड करने के लिए ऑन नहीं हो पा रहा था एंड इस कारण से इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो यहाँ पे अब जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इस एपिसोड का
कि सोफ्लोसिस एंड एम्फरोस क्या इस कॉम्पिटिशन को जीत पाएंगे एंड इस प्रोजेक्ट में सक्सीड हो पाएंगे। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ऑफकोर्स ये लोग सक्सीड होने वाले यहाँ पे, क्योंकि यही फिर इस एपिसोड का मेन गोल रहने वाला है। और देखो यहाँ पे इस एपिसोड थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो पक्का आएंगे, जैसे कि गाइड करने के लिए एम्फरोस को लाइट है वो फिर नहीं झेल पाएगा, कुछ ऐसे यहाँ पे होगा। लेकिन यह वो अलग बात है। लेकिन इन द एंड इस एपिसोड का जो मेन गोल है सोफ्लोसिस एंड एम्फरोस इस प्रोजेक्ट में अपने सक्सीड हो जाएंगे। तो ये थे नेक्स्ट 4 एपिसोड की समरी एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और यार तुम लोग वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अब मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।